हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज चूंकि ये वीडियो सबसे पहला वीडियो है इस चैनल का, इसलिए आगे बढ़ने से पहले और कुछ बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये चैनल किस तरह से आप लोगों का हेल्प आउट करेगा, किस तरह से स्टूडेंट्स की हेल्प आउट करेगा। फ्रेंड्स, हम लोग जान रहे हैं कि आज के समय में बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन मीडियम से पढ़ाई के, लेकिन शायद बहुत कम ही जगह पे ऐसा होता है जहाँ सीबीएसई, आईसीएसई और जो आपके स्टेट बोर्ड्स की बुक है, इन सभी का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज करना और एक जगह पे उन्हें समझाना, ये शायद बहुत कम चैनल पे अवेलेबल होता है। तो मैंने इसी मोटो को देखते हुए, इसी चीज को देखते हुए मैंने सोचा कि इस तरह से एक चैनल अगर स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाए तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्प आउट होगा। तो इसमें मैं आपको क्लास 6 से क्लास 10 तक के मैथ्स के जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, इन सारे चैप्टर्स को हम लोग, इसके जितने भी चैप्टर्स है क्लास 6 to 10 के, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, तो हम इनके स्कूल में चलने वाले जो भी बुक्स हैं, स्टडी बुक्स हैं, वो सारे डिफरेंट होते हैं, ये आपको भी पता है। इन सारे बुक्स को हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे, उन्हें समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज सबसे पहले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10 के बारे में। आप लोग जान ही रहे हैं क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम अगले 3 से 4 महीने में होने वाले हैं। तो क्लास 10 के मैथ्स को हम लोग क्रैश कोर्स की तरह से करेंगे। इसमें जो भी चैप्टर्स 13 to 14 चैप्टर्स का ये 10th का मैथ का सिलेबस है हमारा, जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, 13 आउट ऑफ 13 to 14 चैप्टर्स, पहला चैप्टर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, जिसमें हमें बोर्ड एग्जाम में 18 to 20 मार्क्स कवर हो जाते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये ट्रिगोनोमेट्री आखिर में है क्या। हम लोग सपोज करते हैं कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और हमारे सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है। हम इस बिल्डिंग को के टॉप को देख रहे हैं और हम बिल्डिंग से 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि बिना इस बिल्डिंग की एक्चुअल हाइट मापे, बिना मेजर किए हुए इस बिल्डिंग की हाइट हम निकाल लें? तो इसी चीज को जानने की का जो प्रोसेस है और इसी चीज को जानने की जो भी तरीका है, जो भी टेक्निक है, इसी टेक्निक को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं और इसी राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे हम लोगों की पूरी ट्रिगोनोमेट्री, पूरी त्रिकोणमिति जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, पूरी त्रिकोणमिति आधारित होती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। कौन से त्रिभुज के बारे में? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि एंगल 3 तरह के होते हैं, एंगल बेसिस पे ट्राइंगल 3 तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, द सेकेंड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एंड द थर्ड वन इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग इसी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानकारी लेंगे। बाकी जो ये दो त्रिभुज बच गए, जैसे हम लोग एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, इसे हिंदी में हम लोग न्यूनकोण त्रिभुज और इसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं और इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो बाकी जो ये दो त्रिभुज बने, इसके हम लोग 10th क्लास में एक दूसरा चैप्टर आएगा ट्राइंगल से रिलेटेड, त्रिभुज से रिलेटेड, तो उसमें हम लोग इन दोनों त्रिभुज के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे, इलेबोरेट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे ये एक राइट ट्राइंगल के अंदर करेंगे। तो राइट ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो इस राइट ट्रायंगल में जो भी एंगल 90 डिग्री का होगा उसके अपोजिट एक साइड हमेशा होती है। उस साइड को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं। और बाकी के जो दो साइड होते हैं, एक वर्टिकली होता है और एक एडजेसेंट होता है।
जिसे हम लोग परपेंडिकुलर जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, और दूसरा साइड बेस कहलाता है जिसे हम लोग B से डिनोट करते हैं। अब किसी भी राइट ट्रायंगल में जो ये तीन साइड्स होते हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस, इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन क्या होता है? h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हमारे पास P और B यानी परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू दी हुई है, तो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम हमारे हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यदि हमारे पास हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस निकालना है, देन बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एंड अगेन परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। इस रिलेशन को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। और त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जितने भी सम्स बनाएंगे, बेसिकली उनका पूरा बेस जो होता है ये पाइथागोरस थ्योरम ही होता है। तो जहाँ पे भी हम लोग इस थ्योरम का यूज करेंगे, इस चीज का यूज करेंगे, सूत्र का, फॉर्मूला का, वहां पे हम लोग ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग आते हैं, थोड़े से आगे बढ़ते हैं। हम लोग आर्यभट्ट को जानते हैं। इन्होंने 500 AD में अपनी बुक आर्यभट्टम में एक वर्ड का जिक्र किया था जिसे हम लोग कहते हैं ज्या। इसी ज्या को जब इस बुक को अरेबियन में ट्रांसलेट किया गया, अरेबियन में ट्रांसलेट किया गया, तो इसी ज्या को उन लोगों ने नाम दिया साइन, जिसे आज हम साइन के नाम से जानते हैं। इसी तरह उन्होंने कॉस को नाम दिया कोसाइन, जिसे आज हम लोग कॉस के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से उन्होंने 6 तरह के कोण के माप के बारे में बताया था, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमारा एक राइट ट्रायंगल है, ए बी एंड सी। यहाँ हमारा बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। ये हमारा एक एंगल हो गया। एंगल के सामने जो भी साइड होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, और जो एडजेसेंट साइड होता है वो बेस कहलाता है। तो अब इन तीनों के बीच, और जो हमने बताया साइन, कॉस, इनका क्या रिलेशन है? साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, यानी लंब और कर्म का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो साइन का थीटा कहलाता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, यानी लंब और आधार का रेशियो पी बाय एच। पी की वैल्यू यहाँ पे है ए बी, और एच की वैल्यू है ए सी। अगेन बी की वैल्यू है बी सी, और एच की वैल्यू है ए सी। अगेन पी की वैल्यू है ए बी, और बी की वैल्यू है बी सी। अब यदि हम लोग देखते हैं, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाय पी। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी, और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय टी। ये सारे फॉर्मूलाज हैं जिन्हें आपको याद करना होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को याद जल्दी नहीं हो पाता है, तो इसके लिए हम लोग बचपन में एक ट्रिक का यूज करते थे। जैसे ये हम लोग लिखेंगे P बाय एच, B बाय एच एंड P बाय B। तो इसको याद करने का हम लोगों को एक ट्रिक था, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये आसानी से बच्चों को याद हो जाता था, और इस तरह से वो लोग साइन, कॉस और टेन का फॉर्मूला याद रख पाते थे। अब इसमें हम लोग जो देखे थीटा, एंगल थीटा, इसका एक
अलग इंपॉर्टेंस होता है। क्या इंपॉर्टेंस होता है हम लोग इस फिगर के द्वारा समझ लेंगे। ये एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी। हम लोग ये जान रहे हैं कि 90 डिग्री के अपोजिट का साइड हाइपोटेन्यूज कहलाता है। लेकिन यदि हमारा जो एंगल है वो इस जगह बन रहा है, यानी हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, तो हमारा एंगल नीचे ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है, तो उस केस में जिस जगह पे एंगल बन रहा है, मैंने पहले ही बताया कि उसका जो अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है और जो एडजेसेंट साइड होता है वो बेस कहलाता है। तो इस फिगर में यदि एंगल ऊपर बन रहा है यानी तो इस केस में जो ये नीचे वाली लाइन होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और जो ये एडजेसेंट साइड होगी ये बेस कहलाएगी। इस केस में साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, P बाय एच, यानी P हो जाएगी BC एंड H AC। सो ऑन cos थीटा B बाय एच, B हो जाएगा हमारे लिए AB एंड H AC एंड सो ऑन tan थीटा P बाय B, P की वैल्यू हो जाएगी AB और B की वैल्यू सॉरी P की वैल्यू हो जाएगी BC और B की वैल्यू AB। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि थीटा का किसी भी परपेंडिकुलर और बेस को जो हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी राइट ट्रायंगल में, इसमें थीटा का एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है। थीटा के अकॉर्डिंग ही हम लोग परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट करते हैं। और हाइपोटेन्यूज तो वो सब में एक ही रहता है, जिस एंगल पे हमारा 90 डिग्री बनता है उसके जस्ट अपोजिट वाले साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो अब हम लोग जो सबसे पहले सॉल्व करने जा रहे हैं जो NCERT की बुक है उससे चैप्टर 8.1 इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इनटू cos A। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जब कोई भी सम बनाते हैं तो हम लोग पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल जरूर बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है राइट एंगल एट B, तो यहाँ B पे हमारा राइट एंगल फॉर्म हो रहा है और बाकी दो साइड A और C। AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, AB इज 24 सेंटीमीटर and BC equals to 7 सेंटीमीटर। फाइंड वैल्यू ऑफ sin A into cos A। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले कि ये यहाँ पे हमारा P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो हमारे पास बच रहा है H। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे और H को फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P इज 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 49 प्लस 576, 625। H स्क्वायर इक्वल्स टू √625, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, अब H तो हमारा निकल गया है। अब हम लोग फिर से क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin A इंटू cos A, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P बाय एच इंटू कॉस ए को B बाय एच। अब हम लोग देखते हैं कि ए हमारा थीटा एंगल कौन सा बन रहा है, ए बन रहा है। तो ए के लिए सामने वाला साइड C, P हो गया ये हमारा परपेंडिकुलर यानी 7 सेंटीमीटर, 7 बाय एच AC। AC हमारा H फाइंड हो चुका है 25 मल्टीप्लाई B, बेस हमारा 24 बाय H हमारा है AC यानी 25, 24 इंटू 7 168 बाय 625, ये हमारा आंसर हो गया। और वहीं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है सेकेंड नंबर, साइन C इंटू कॉस C। अब यहाँ जो मैंने आपको थीटा की इंपॉर्टेंस बताई थी वो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी।
तो जब साइन सी की बात आ रही है तो हमारा एंगल यहाँ ऊपर की ओर बन रहा है, ऊपर बन रहा है, और इसका परपेंडिकुलर ये सामने होगा और बेस ये एडजेसेंट साइड होगा। तो साइन सी को हम लोग वही फॉर्मूला तो वही होगा P/H इंटू कॉस V/H। तो सी के लिए हमारा P क्या होगा 24/H दैट इज 25 मल्टीप्लाई बी। बी सी के लिए बी हमारा ये P होगा तो ये B होगा दैट इज 7/25। 24 इंटू 7 168/625। तो आज की पहली वीडियो में एक क्वेश्चन बना के मैं आप लोगों को आगे के चैप्टर बोल रहा हूँ कि 8.1 के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं बस इसी फॉर्मूला का आप यूज करेंगे। जो मैंने आपको आज दो तरह के फॉर्मूला बताए, एक पाइथागोरस थ्योरम और दूसरा जो भी हमारे साइन कॉस और टेन का वैल्यू है P/H B/H और P/B के टर्म में, तो इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। इन्हें आप बनाइएगा और बाकी जो अगले क्लास में मैं बताऊंगा उसमें बाकी 8.1 चैप्टर को कंप्लीट करूंगा और 8.2 शुरू कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया, इस चैनल से आप जुड़े रहना चाहते हैं, आगे और भी दूसरे बुक्स के सम देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद।